अगर कोड़े मारकर मारने की व्यवस्था थी, जीसस ने चेंज कर दी। लहू बहाने की थी, चेंज कर दी। आंख के बदले आंख थी, चेंज कर दी। पर व्यभिचार वाली को चेंज नहीं किया, उसको और सख्त कर दिया। माता पिता की आज्ञा कर चेंज नहीं किया, सख्त कर दिया। चोरी को चेंज नहीं किया। हमें फिर देखना पड़ता कि परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन जीसस ने कहा अच्छा होता इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जब 5000 पुरुष थे तो स्टडी बताती है इजराइल की पॉपुलेशन के हिसाब से उस समय कितने बच्चे होते थे एक लेडी के। अगर भीड़ में 100 बंदे हैं, 100 पुरुष हैं, तो कितने बच्चे, कितने औरतें, कितने बुजुर्ग, सब कुछ मिला के कितने टोटल होते थे। तो स्टडी बताती है कि जब 5000 पुरुषों की बात हो रही है, वहां पर 20,000 टोटल लोग थे, औरतें और बच्चों को मिलाकर। 5000 पुरुष, औरतें, बच्चे मिलाए तो 20,000। जब परमेश्वर ने 4000 लोगों को खाना खिलाया तो वहां 16,000 पुरुष के करीब हम लगा के चलते हैं। ओके, अब पहला चमत्कार हुआ, 20,000 लोगों को खाना खिलाया। दूसरा चमत्कार हुआ तो 16,000 लोगों को खाना खिलाया। समझ लो ये वाला हिस्सा, इधर वाला चर्च का इधर वाला हिस्सा, ये 20,000 है। ओके, है तो बहुत, लेकिन 20 समझ लेते हैं कि ये 20,000 है, और जेंट्स वाला हिस्सा ये 16,000 है। जब परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों को देखा, उन्हें ब्लेस किया और 20,000 लोगों को खाना खिलाया, और जब 16,000 लोगों को देखा और उसके बाद 7 रोटियां थी और छोटी सी मछलियां थी, तो 16,000 लोगों को खाना खिलाया। लेकिन जब 20,000 लोगों को खाना खिलाया, कितनी टोकरियां बची? 12। तुम्हारे पास कितनी बची? 7 टोकरे। तुम्हारे पास कितने हैं? जब कोई लंगर बनाता है तो वो बोलता है कि आज ना लोग ज्यादा आ गए थे तो लंगर कम बचा है। हमने बनाया तो बहुत था, लेकिन लोग ज्यादा हैं तो लंगर कम बचा है। लेकिन यहां रोटियां कम है, 5, लोग 20,000 हैं, खिलाने के बाद टोकरे कितने बचे? यहां लोग 16,000 हैं, रोटियां 7 हैं, खिलाने के बाद टोकरे कितने बचे? उल्टा नहीं हो रहा ये, यहां टोकरे 7 बचने चाहिए क्योंकि 20,000 लोगों को खाना खिलाया। यहां टोकरे 12 बचने चाहिए क्योंकि 16,000 लोगों को खाना खिलाया, कम लोगों को खाना खिलाया तो टोकरे ज्यादा बच गए जी। हमारे टोकरे कम है जी क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, लेकिन इनके टोकरे ज्यादा हैं और इनके कम हैं। एक बार परमेश्वर ने अपने दास को कहा, मैं तुझे बहुत बड़ी चर्च देना चाहता हूं और तुझे बहुत ब्लेस करना चाहता हूं। तेरी चर्च दुनिया में नंबर 1 होगी। और जब तक वो इस दुनिया में था, उसकी चर्च ने झंडे गाड़े हैं, देश बचाए हैं, नंबर 1 पे रहा है वो। आज भी उनकी चर्च नंबर 1 है। क्या सोचना पड़ेगा हमें कि परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तुझे देना चाहता हूं, तू लेने के लिए तैयार है? कहता हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। उसने कहा फिर क्या तू अपनी 5 रोटियों और 2 मछलियों को मुझे देने के लिए भी तैयार है? कहता परमेश्वर मैं समझा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फाइनेंशियली बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं किस चीज को बढ़ाऊं? इसलिए जब एलिया के पास वो औरत आई, अलीशा के पास, तो कहा कि मेरा पति मर गया है और मुझे कर्जा है और बच्चे ले जाएंगे मेरे, क्योंकि वो उनको लाइफ टाइम स्लेव बनाकर, बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाएंगे। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। उसने कहा जा और पड़ोसियों के बर्तन मांग ले आ। अब परमेश्वर ने क्या, तेरे हाथ में क्या है? क्योंकि कोई लोग खाली हाथ लेके प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मुझे ब्लेस कर, और परमेश्वर देखता है और बोलता है किस चीज को ब्लेस करूं? तेरे खाली हाथ को ब्लेस करूं? प्रभु मुझे आशीष दे, किस चीज पर आशीष दूं? परमेश्वर ने कहा मैं इनको रोटियां खिलाना चाहता हूं, पर पहले ये पता करो कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा प्रभु हमारे पास 5 रोटियां हैं। परमेश्वर ने कहा ले आओ। 2 मछलियां ले आओ। लूका 11 उसकी 42 आयत में, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ, सब प्रकार के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जीसस ने कहा तुम दशवांश तो देते हो, पर न्याय को,
परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते। जीसस ने टाइट को सपोर्ट किया है। यीशु मसीह आए और बोले, क्या लिखा है पुराने नियम में? कहते आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु ने कहा अब से ऐसा नहीं होगा। जो चेंज करना था यीशु मसीह ने इमीडिएटली कर दिया। पिता, ये लड़की व्यभिचार करते पकड़ी गई है, क्या लिखा है वचन में? इसको पत्थरवा करके मारना है। अब से ऐसा नहीं होगा। क्यों? मैं इसकी जगह मर रहा हूं इसलिए। अगर जीसस ने बोलना होता टाइथ नहीं देना, तो जीसस बोलते नो, तुम टाइथ देते हो, खुदा को टाइथ नहीं चाहिए। पर जीसस ने कहा चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते। टाइथ तो देते ही, पर न्याय को, दया को, प्रेम को भी ना छोड़ते। तो जीसस को कोई प्रेशर थोड़ी है। जीसस बोलते नहीं। जिस तरह जीसस ने बोला, क्या कहा गया है? पिता, ये कहा गया है, नहीं, अब तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करोगे। एकदम से बदल दिया। लेकिन जीसस ने कहा अच्छा करते हो, टाइट देते हो। पर आज जब हम लोगों को खुश करना चाहते हैं कि लोग हमें कूल समझें, आत्मिक समझें, हम ये बात समझ लें कि लोगों को खुश कर लो या परमेश्वर को खुश कर लो। इसलिए पौलुस कहता, जो तुम टाइट देते हो, जो तुम तनख्वाह देते हो, जो तुम काम करते हो, वो मुझे नहीं मिलता, वो परमेश्वर के घर में जाता है। तुम्हारे पैसे से मैं तनख्वाह नहीं लेता हूं, वो सारा का सारा 100% सेवकाई में जाता है। इसीलिए मैं खुल के प्रीच कर सकता हूं कि जो सही है वो सही है। तुम कूल देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि वचन कहता है, जीसस ने कहा चाहिए था इन्हें भी ना छोड़ते और उन्हें भी करते रहते। कई बार हम इमोशनल प्रीचिंग करना स्टार्ट करते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं। और लोगों की लाइफ में जब कर्स काम करना शुरू करते हैं, बॉन्डेजेस आने शुरू होती हैं, वो ब्लेस नहीं होते। जहां ज्यादा बांटा गया, उल्टा टोकरियां ज्यादा थी। जहां कम बांटा गया, उल्टियां टोकरियां कम थी। होना यह चाहिए कि जहां ज्यादा लोग थे टोकरियां कम बचे, जहां कम लोग थे टोकरियां ज्यादा बचे। लेकिन हुआ यह, जहां ज्यादा लोग थे टोकरियां भी ज्यादा थी। जब आप ज्यादा देंगे, आपके पास ज्यादा बचा हुआ मिलेगा, जैसा किसी के पास नहीं। आपको नहीं मानना वचन, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो ब्लेस हूं इस वचन को मानने से। अगर हम बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को समझ जाएं और उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। मैथ में किस बच्चे के नंबर आते हैं? जिसे फार्मूला समझ आते और वो उन्हें अप्लाई करता है। जिसे समझ नहीं आती वो बस टाइम पास करता है। वही आत्मिक लोग हैं जिन्हें इस फार्मूला की समझ नहीं आई, वो इमोशनल बातें करते हैं। जिन्हें समझ आ गई वो अप्लाई करते हैं और अपने रिजल्ट से आपको जवाब देते हैं कि ये देखो रिजल्ट। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब हमें यह बात समझने की जरूरत है कि टाइथ क्या है। क्या यह पुराने नियम का है? नहीं। उत्पत्ति 14 उसकी 20 आयत में लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में किया है। तब अब्राम ने उसको सबका दंश मांस दिया। मलकीसेदेक को। नया नियम पुराना नियम कुछ नहीं है। अभी पुराना नियम तो मूसा के बाद आया। पुराने नियम से पहले भी वो टाइथ देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 उसकी 20 से 22। तब याकूब, इसी अब्राहम का पोता, मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिस पर मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे अवश्य ही दिया करूं। कोई पुराना नियम नहीं है। पुराने नियम से कई 100 साल पहले की बात है। याकूब हुआ, उसके 12 बच्चे हुए। क्योंकि जो टाइथ है ये एक कवनेंट है, ये एक वाचा है जिसको समझ आ जाती है कि भाई साहब मैं जितना मर्जी आत्मिक हूं, मेरे खाली हाथ को परमेश्वर ब्लेस करने वाले नहीं हैं। उसने हीरो के प्लैनेट्स बना दिए हैं।
लेकिन वचन में वो हमें बोने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको और मुझे परमानेंट ब्लेसिंग लेनी है और हमें गॉड्स आइडिया के मुताबिक बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर को प्रूफ करना होगा कि ये पैसा, ये चीजें, ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं करती। जब आप बोते हैं पैसे को, तो ये एक इंप्रेशन होता है कि आप पैसों से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं। मोस्टली आप दुनिया में देखोगे जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, मोस्टली प्रेयर वॉरियर बड़े गरीब होते हैं, सारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि कईयों को लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं 8 घंटे, हम ब्लेस हो जाएंगे। लेकिन ब्लेसिंग के लिए आपको बीज बोना पड़ता है, सामर्थ्य के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है। दोनों चीजें चाहिए। प्रेरितों के काम 4 उसकी 36 और 37 आयत में लिखा है, यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। अब ये बरनबास बाद में बना, पहले यूसुफ था। और भूमि बेची, जिस तरह सब कलीसिया कर रही थी, बीजों को ला रही थी, प्रेरितों के पांव पे रखती थी, काम बढ़ रहे थे, लोग बढ़ रहे थे, हजारों बपतिस्मे ले रहे थे, हर जगह सुसमाचार का प्रचार हो रहा था। उसके बीज ने उसको एक आम विश्वासी से प्रेरित बना दिया था। आपका बीज क्या करता है? आपकी कॉलिंग की तरफ आपको धकेलता है। आपकी कॉलिंग, खुदावंद ने चाहा है आप दुनिया में डॉक्टर भी बने, आप मेरा सुसमाचार प्रचार भी करें। आपकी कॉलिंग एक इंजीनियर की है, आपकी कॉलिंग एक बिजनेसमैन की है, आपकी कॉलिंग एक अच्छे जॉब लेने की है, आपकी कॉलिंग एक फाइनेंशियल ब्लेस होने की है। तो आपका बीज क्या करता है? कौन सा बीज? जो आपको हिलाता है, आपको डिस्कंफर्ट में लेके, जो बीज देने पर दुख महसूस हो, थोड़ा सा कवर करने में समय लगे। ऐसा बीज नहीं मैं अपनी पॉकेट निकालूं, देखूं 10 नोट पड़े, मैं 1 नोट निकालूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वचन कहता है ऐसा बीज अगर मैं निकालूं, 10 में से 8 नोट ही निकाल दूं, तो मुझे वो 8 भरने में समय लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा पेन होगी। वही बीज है जो रियल में हमें ब्लेस करता है, बढ़ाता है, हमारी हदों को बढ़ाता है, हमारी कॉलिंग की ओर हमें लेके जाता है, बुलाहट के करीब करता है। हालेलुया। लेकिन हम वो ना सुने जो हमारी कानों की खुजली को ठीक करे, हम वो सुने जो परमेश्वर हमें सुनाना चाहते हैं। हम ऐसे बीजों को बोएं जिसे परमेश्वर देखें कि वाकई इसने अपनी औकात से बाहर बोया, इसने अपनी हैसियत से बाहर बोया और ये अपनी हैसियत से परे जाएगा। मैं 2016 की, कल मेरे सामने पिक्चर आई मेरी 2016 की सेवकाई, आपको उसमें लाखों लोग दिखेंगे। कितने साल का था मैं? 30 साल के करीब। क्या इतने यंग लड़के की हैसियत होती है कि वो इतने लोगों की अगुवाई कर सके? नहीं। लोगों को लगता था कि पहले हम जब बूढ़े हो जाएंगे 55, 60, 70, फिर इतने लोगों को संभाल पाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ मैं 70 साल का हूं, बड़े बहुत बुद्धि आ गई है। लेकिन सुलेमान तो यंग था, उसको बुद्धि आ गई थी। हैसियत से परे मिलता है जब आप हैसियत से परे बोते हैं। मैं 30 साल का था और इतनी बड़ी चर्च की अगुवाई कर रहा था, लाखों लोग थे। मैं 2016 की पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा। आपको हैसियत से परे मिलता है। सुलेमान की बुद्धि बूढ़ों की बुद्धि से ज्यादा थी। बूढ़े उसके सामने बैठकर सीखते थे। क्यों? अपनी हैसियत से परे बीजों को बोना। और हम बोलते हैं परमेश्वर को बीज नहीं चाहिए। हम लोगों को खुश ना करें, कूल बनने की कोशिश ना करें। जीसस ने कहा, फिर से पढ़ेंगे जीसस के वचन को, कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। टाइट अब्राहम से, पुराने नियम से पहले, यानी जो व्यवस्था उससे पहले, व्यवस्था में भी, जीसस के आने के बाद भी और अब भी, क्योंकि ये एक वाचा है, ये एक वाचा है, ये एक कवेनेंट है, ये एक परमेश्वर के साथ हमारा एक। याकूब कहता कि अगर तू मेरा, यानी अगर तू मुझ पे जाहिर करे और मुझे मालूम हो जाए तो मैं अपना टाइट तुझे दूंगा। हम सबको जाहिर हो चुका कि परमेश्वर यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर है।
एक कनेक्शन बनाना परमेश्वर के साथ, उसे अपना पार्टनर बना लेना कि प्रभु तू मेरा पार्टनर है। और जिसका पार्टनर परमेश्वर है उसका बिजनेस कभी फेल नहीं होता। वो कोविड हो, वो कोविड का बाप हो, बिजनेस फेल नहीं होगा, लाइफ फेल नहीं होगी। एक रास्ता बंद होगा तो परमेश्वर 2 खोल देगा, एक बंद होगा तो परमेश्वर 7 खोल देगा। यही निशानी होगी तुम बोने वाले लोग हो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? हमें प्रैक्टिकल बनना है, जो बाइबल कहती है उस पे यकीन करना है। हम अपने इमोशंस के हिसाब से प्रीच नहीं कर सकते कि आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं, कि आज प्रभु ऐसा है, आज प्रभु ऐसा है। प्रभु ऐसा ही है, वो बदला नहीं है, वो ऐसा ही है, कब से ऐसा ही है, उसने लिखा हुआ है। जब वचन की समझ आएगी तो तुम बोल पाओगे। हालेलुया। और जब हम इन बातों को समझते हैं और प्रैक्टिकली इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, हमें समझ आती है। आप ज्यादा बांटेंगे ज्यादा बचेगा, कम बांटा कम बचा। जबकि रोटियां 5 थी और मछलियां 2 थी, खाने वाले 20,000 थे, टोकरियां 12 थी, रोटियां 7 थी, खाने वाले 16,000 थे, लेकिन बची 7 रोटियां, खाने वाले 16,000, कम टोकरे बचे। अब जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। हमें यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर हम इस वचन को जो लिखा हुआ है इसे नहीं समझेंगे तो परमेश्वर कोई आवाज लगाने वाला नहीं है। आप गरीबी में चलते जाएंगे और कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी आवाज बाइबल में दे चुका है। और हमें ये आवाज को समझना है और इसे फॉलो करना है, फिर लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। इसलिए कहा जाता है कि अपना कान अगर हम ज्यादा लोगों को सुनने के लिए लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हम राइट टीचिंग पे अपना कान लगाएंगे हमें मालूम होगा कि हमें क्या करना है। हमारा फोकस, एफर्ट, ताकत एक दिशा में लगनी चाहिए अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो। हालेलुया। एक बार खड़का के हालेलुया बोलो जरा। परमेश्वर का दास जा रहा है गली में से, औरत उसे देख रही है, कहती है कुछ कुछ दिनों बाद आता जाता है, ये मुझे कोई धर्मी आदमी लगता है, जब ये निकलता है ना तो मुझे ये परमेश्वर का दास लगता है। उसके लिए एक कोठरी बनाई, एक कमरा बनाया, एक दीवट रखी, एक 5 स्टार जो मेज लगा के पूरा रूम बना दिया। कहती प्रभु के दास जब भी आए ना यहां रुक के जाइएगा। उसने तो नहीं कहा मुझे कुछ चाहिए, और जब वो रुका तो अलीशा ने कहा कि गेजी से पूछ इसको क्या चाहिए। वो बड़ा चालाक असिस्टेंट था, उसे सब मालूम था। कहता है देखो मुंडा है नहीं है, देखो काका है नहीं, बच्चा है नहीं है, देखो। उसने कहा बुला कि अगले साल तू एक बेटा अपनी छाती से लगाएगी। बूढ़ी थी वो, उसने कहा नहीं मुझे धोखा ना दे। कहता ऐसा होगा। क्यों? एक बीज की वजह से। और आप बोलते प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए कुछ नहीं, वो सब कुछ बनाया। उसने कहा सोना चांदी मेरा है, लेकिन उसने कहा जब तू मुझे देगा तो उसके कारण मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब्राहम बाइबल में लिखा अपने पेड़ के नीचे द्वार पर बैठा, 3 मनुष्यों को देखता है, भाग के जाता है। उसे मालूम होता है कि ये दूत हैं। क्या बोलते हैं वो? परमेश्वर उसको खाने की कमी है, उसने पूरी दुनिया बनाई है, सारा खाना उसका है। पर उसने कहा प्रभु जब तक मैं रोटी ना लाऊं तब तक जाना मत। और बाइबल कहती फटाफट सारा को जाके कहता है कि फुलके बना। अरे भाई साहब, अब्राहम को समझो। अब्राहम के पास उस समय कम से कम 100 लोगों का स्टाफ होगा जो उसका सिर्फ घर संभालते होंगे। इतना अमीर था कि राजा लोग उससे नफरत करते थे, जेलसी करते थे। इतना अमीर था कि राजाओं के सामने जब वो जाता था तो राजा संधि कर लेते थे उसके साथ कि तू हमें नहीं मारेगा, हम तुझे नहीं मारेंगे। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती तो किसको फुलके बनाने के लिए बोलता है? सारा को। 90 साल की, 89 साल की सारा को, बूढ़ी सारा को बोलता है तू फुलके बना और फुर्ती जल्दी कर, हाथ चला, ठक 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 फुर्ती कर। क्योंकि
अब्राहम, स्पिरिचुअल लोग वैल्यू को समझते हैं, बोने की, परमेश्वर को बोने की वैल्यू को समझते हैं, उसकी रेफरेंस को समझते हैं, उसकी ताकत को समझते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने ये नहीं कहा आप बैठो जी, स्टाफ को बोला स्टाफ तुम जाओ ये करो ये करो ये करो। खुद लगा उसमें, खुद अच्छा बछड़ा लेके गया, अपने सेवक को दिया, खुद अपनी वाइफ को बोला और एक अच्छी भेंट लेके गया। हालेलुया। उस भेंट के बाद क्या होता है? सबको मालूम है क्या होता है। बाइबल कहती है भेंट तुम्हारे लिए मार्गों को खोल देती है। तुम्हारे मार्ग बंद हैं, भेंट उसको खोल देगी। तुम्हारा रास्ता बंद है, भेंट उसको खोल देगी। हमें यह बात समझने की जरूरत है कि भेंट एक स्पिरिचुअल चीज है। कोई शक नहीं उससे चर्च के काम पूरे होते हैं, लेकिन यह एक आत्मिक चीज है और आत्मिक रीति के साथ आपकी लाइफ में यह काम करती है। आज जब हम इमोशनल टीचिंग को सुनते हैं तो टाइट नदने से क्या होगा? आपकी टांग टूटने वाली नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपके आइडियाज का है जो परमेश्वर आपको देने बंद कर देगा। वो रास्ते जो परमेश्वर खोलता है स्पिरिट के जरिए, वो नहीं खुलता, क्योंकि ये एक वाचा है, ये व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था होती तो हम तब भी यीशु मसीह को देखते कि यीशु मसीह ने इस व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है। अगर कोड़े मारकर मारने की व्यवस्था थी, जीसस ने चेंज कर दी। लहू बहाने की थी, चेंज कर दी। आंख के बदले आंख थी, चेंज कर दिया। पर व्यभिचार वाली को चेंज नहीं किया, उसको और सख्त कर दिया। माता पिता की आज्ञा कर चेंज नहीं किया, सख्त कर दिया। चोरी को चेंज नहीं किया। हमें फिर देखना पड़ता कि परमेश्वर ने क्या किया, लेकिन जीसस ने कहा अच्छा होता इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जीसस ने टाइट के सिस्टम को चेंज नहीं किया, क्योंकि यह व्यवस्था का विषय नहीं था, यह परमेश्वर के साथ एक कवेनेंट का विषय है, एक वाचा, एक पार्टनरशिप। ऊंची आवाज में हालेलुया बोल के शैतान को हराओ आत्मा में। 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। होसना होसना बोलो ऊंची आवाज में 7 बार फिर से। हालेलुया हालेलुया। कितने आज का वचन समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है ये बहुत। हमें इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल बनना है। अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगाना कि आज मैं प्रभु के लिए क्या फील कर रहा हूं। आज वो दयालु है, आज वो मारने वाला है। नो नो नो, वो एक सा है। मेरी फीलिंग के हिसाब से मैं प्रीच नहीं करूं, मैं प्रीच करूं जो बाइबल एग्जैक्ट उस विषय में कहती है, स्क्रिप्चर्स के साथ, आत्मा की उस अगुवाई के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी लाइफ में काम किया है। सुलेमान की बुद्धि बूढ़ों से अधिक थी, शास्त्रियों से अधिक थी, टीचर से अधिक थी, साइंटिस्ट से अधिक थी। जिसके पास भी वो बैठ जाए उसे ऐसा नहीं लगता था कि हां ये साइंटिस्ट है, साइंस की उसकी बुद्धि अधिक थी। कारण बीज। हालेलुया। पिता ने क्या किया? बीज दिया। क्या दिया? जीसस, उसका एक लौता बेटा, उसका फेवरेट, वो उसने आपको और मुझे दे दिया। फिर क्या मिला यहोवा को? उसे मैं मिला, आप मिले, लाखों लोग, करोड़ों लोग मिले। परमेश्वर को बिना बोए नहीं मिला, तो हम क्या चीज हैं? हरा हरा भरा उससे नहीं मिला बिना बोए, तो सूखे क्या चीज? परमेश्वर दे लवे खदा नो, वो ये भी देखता तुम्हारे हाथ में क्या। जीसस बैठे हुए सब
धनवानों को पैसा डालते देखा और विधवा को भी डालते देखा। जीसस ने कहा ठीक है, सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस औरत ने अपनी घटती में से डाला है। हालेलुया। वो आज भी देखते हैं हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो देख रहा है। जिससे मैं लगाव रखता हूं, जो मेरे लिए प्रेशियस है, जब मैं प्रभु को देता हूं, मुझे पेन तो होती है, लेकिन जो मुझे मिलेगा वो किसी के पास नहीं होगा। अगर रेगुलर बढ़ना है आगे, जिस तरह दुनिया बढ़ती है, 25 में मूर्ख, 30 में सियाना, थोड़ा और सियाना, 70 में सियाना, या सुलेमान की तरह कि 30 में इतना सियाना कि बड़े बड़े सियानों को फेल कर दो। आराम से आगे बढ़ना है अपनी ताकत कुव्वत से, या परमेश्वर की ताकत से आगे जाना है। धीरे धीरे जोड़ जोड़ के लाइफ के एंड टाइम में घर लेना है कि उन पैसों को बोना है और खुदा को बोलना है कि वो रास्ते खोले, और वो तुम्हें अभी वो रास्ते खोलेगा और अभी तुम लोगे जो तुम्हें लेना है। मैं आपको सच प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं। नए नियम में कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना, तेरी दान याद किए गए हैं, दूत ने कहा। क्योंकि दूत अगर दानों के बारे में परमेश्वर चिंता ना करे, दूत कहता तेरी प्रेयर याद की गई है, तू धर्मी है, तो याद। परमेश्वर उसने कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान याद किए गए हैं। मैंने पर्सनल लोगों को देखा है, छोटी सी तनख्वाह थी उनकी, लेकिन जब वो बीज लेके आते थे, मेरा दिल नहीं करता बीज लूं। मैंने कहा यार इसकी तनख्वाह इतनी है छोटी सी, ये इतना बड़ा बीज लेके आ रहा है। लेकिन अब जब आप 2 साल 3 साल बाद देखते हैं, उनके पास वो है जो उनकी तनख्वाह कभी नहीं कर सकती थी। हालेलुया। कभी नहीं कर सकती थी। उनको भी पता है ये बीज की पावर है। आप जमीन में बीज को बोते हैं, आपको कभी भी सेंस से आप नहीं सोच सकते कि ये इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। आप किसी बच्चे को बोलोगे कि ये बेटा जो ये है ना बीज, यही वो पेड़ है जो ऐसा बन जाएगा, बच्चा बोलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आत्मिक रूप से बच्चे हैं वही बीज की पावर को नहीं समझते कि ये बड़ा पेड़ बन जाता है। वही सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। कोई आत्मिकता बीज के बिना पूरी नहीं होती। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है तुम्हें होम बलि चढ़ानी है, मुझसे मेल मिलाप करना है, भेड़ लेके आओ। पाप बलि चढ़ानी, पाप हो गया, माफी मांगनी है, भेड़ लेके आओ। आज हम माफी कैसे मांगते? प्रभु मैंने माफ कर दे, चलो जी खत्म। लेकिन जब आपको गलती हो, परमेश्वर को उस बीजों के साथ जाके माफी मांगे। कुछ चाहिए, बीजों के साथ जाएं। आपका बीज एक एक्सप्रेशन है आपका, कि आप प्रभु की जो हौंद है, जो उसका उपस्थिति है, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और आप उसके सामने जाते हैं ये समझते हुए कि वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, वो आपके बीजों को फल दे सकता है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है। और आप उस पवित्रताई प्रार्थना और बीजों से भी परमेश्वर के सामने जाते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।